हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के आर्टिकल के बारे में। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल, तो जो हम आज डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है, अभी हाल ही में फैसला आया है किसको लेकर कि गर्ल्स को, यानी कि वुमेन की अगर हम बात करें तो वुमेन को डिफेंस में लेकर के चर्चा हो में रहा है। तो अभी कोर्ट ने बोला है कि वुमेन भी अलाउड है, किसके लिए? एनडीए के लिए, है ना। और ये अल्पकालीन है, अस्थायी रूप से फैसला लिया गया है कि एनडीए में ये भाग ले सकती हैं। और ये जो फिफ्थ ऑफ सितंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि वुमेन जो है डिफेंस के लिए फिट हैं कि नहीं फिट है, उनका अधिकार बनता है कि नहीं बनता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में करेंगे चर्चा। उसके पहले देख लेते हैं आज की हमारी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ अगर हम बात करें तो बोला गया कि सीबीआई एसआईटी टू इन्वेस्टिगेट बंगाल वायलेंस केसेस, है ना। तो बंगाल में जो केसेस हुए थे कौन से, हिंसा वाले, है ना। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है कि द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन थर्सडे डायरेक्टेड सीबीआई इन इन्वेस्टिगेट इनटू केसेस ऑफ मर्डर एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन कनेक्शन विद द अलेज्ड पोस्ट पोल, है ना। तो वही पोस्ट पोल की चर्चा हो रही है कि मतलब कि पोल होने के बाद जो वोटिंग वहाँ पर हो गई थी तो वहाँ पर हिंसा हुई थी। तो उसके चलते सीबीआई और एसआईटी को मीन्स क्या किया गया है, गठित किया गया है और ये सब जांच करेंगे, है ना। तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि यूएस नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड पैक्ट, है ना। जो गोयल साहब हैं, पीयूष गोयल साहब हैं, इन्होंने क्या बोला है कि जो यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि इसकी रुचि नहीं है किसमें, ट्रेड पैक्ट में। मतलब कि जो जैसे कई बार होता है कि पैक्ट हो जाता है, एक समझौता हो जाता है, तो लाइक ट्रेड वगैरह में टैरिफ वगैरह जो लगता है ना, टैक्स लगता है, तो उसमें कुछ चीज़ें कंट्रोल में की जाती हैं। और वही बोला कि वी विल लुक एट वर्किंग विद देम ऑन मार्केट एक्सेस इशूज़, है ना। उन्होंने ये भी बोला कि वो आगे मिलकर कुछ काम करेंगे। तो ये मीन्स बोला गया। और मीन्स नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स इंटरफेथ कपल्स फ्रॉम गुजरात लॉ। तो मीन्स गुजरात का जो कानून है, कई बार हमको देखने को मिलता है कि जो कोर्ट इस राज्य होता है वो अपने कानून कुछ अलग बनाता है। तो उसमें क्या बोला गया कि हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स इंटरफेथ कपल्स फ्रॉम गुजरात लॉ। तो गुजरात लॉ क्या है, अगेंस्ट है किसके, इंटरफेथ। इंटरफेथ का मतलब क्या होता है कि देखो, जब एक धर्म से दूसरे धर्म की बात होती है तो इंटरफेथ वाला इशू आ जाता है। जैसे ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू इंटरफेथ कपल्स फ्रॉम हरासमेंट अंडर गुजरात एंटी कन्वर्जन लॉ, है ना। तो गुजरात हाई कोर्ट ऑन थर्सडे सेड द सेक्शंस ऑफ द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू अ मैरिज, है ना, दैट डिड नॉट इन्वॉल्व फोर्स फ्रॉड एंड अल्योरमेंट। तो वही बात आ रही है कि मीन्स देखो, बोला गया कि अगर लालच दे करके ना किया गया हो, फ्रॉड ना किया गया हो, या ज़बरदस्ती शादी ना की गई हो, तो इसमें जो आपका एंटी कन्वर्जन लॉ है ना, वो इसमें लागू नहीं होता है। तो ये बोला गया। और बोला गया कि लोन स्कीम टू बी नोटिफाइड सून सेज एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो हमारी है ना, उन्होंने क्या बोला है कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि लोन स्कीम जो है वो हाल ही में टू बी, मीन्स देखो इन्होंने लिखा है ना कि लोन स्कीम टू बी नोटिफाइड, मतलब जल्द ही क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, बताया जाएगा, सेज एफएम, है ना। तो बोला गया कि 60,000 करोड़ लोन, है ना, मीन्स गारंटी स्कीम फॉर हेल्पिंग सेक्टर्स हिट द हार्डेस्ट बाय कोविड-19। मतलब कोविड-19 के चलते जिन भी सेक्टर को नुकसान हुआ है उनके चलते कितना, 60,000 करोड़ रुपए का लोन, है ना, सैंक्शन। अभी अनाउंसमेंट होगा तो उसमें अब किसको किसको मिलेगा, है ना, ये देखने को मिलेगा, है ना। आगे अगर देखें हम, और अगर तो बेसिक हमारी न्यूज़ यही थी जो हमारे काम की थी, है ना। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ और देखेंगे कि आज हमको चर्चा में क्या देखने को मिलेगा। तो हालांकि मैंने जानकारी आपको पहले ही दे दी है कि किससे जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है वुमेन के राइट को लेकर के, कहाँ, मीन्स डिफेंस सेक्टर में, है ना, कि वुमेन डिफेंस सेक्टर के लिए फिट हैं कि नहीं है। या फिर देखो, इन जनरल यही बात होती है कि जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, इनको फिट नहीं माना जाता था, है ना, किसके लिए, कि मीन्स ये
डिफेंस सेक्टर में फिट बैठती हैं। तो लेकिन एक समय आया 1992 है ना, जब इनको क्या किया गया है ना, बोला गया, परमानेंट कर दिया गया, कमीशन कर दिया गया कि हाँ मीन्स डिफेंस वगैरह में आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी तक डिस्कस की गई हैं, है ना, और वन बाय वन सीखते हैं और बहुत सारे वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, साथ ही में ग्रामर के एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है कि आर्म्स एंड द वुमेन। तो देखो, अगर ये एग्जैक्ट देखो तो लिखा, ये पूरा एक नाटक है जिसका नाम है आर्म्स आर्म्स एंड द मैन है। क्या है? आर्म्स, वुमेन की जगह क्या है? मैन है। और इसको लिखा है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। आर्म्स एंड द मैन को किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। एक ऐसे पर्सन है जो इनको ऑस्कर भी मिला और नोबेल भी मिला, दोनों मिले, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो लाइन लिखी गई आर्म्स एंड द वुमेन, मतलब आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार, वेपन, और द वुमेन मतलब महिलाएं। अब इन दोनों को बोला गया है कि भाई देखो, जो अगर परंपरागत तरीके से देखें तो वुमेन को फिट नहीं माना जाता था, किसके लिए? मीन्स डिफेंस फोर्सेस के लिए, मिलिट्री के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अभी भी क्या था, इशू बना हुआ था कि कई सारे पोस्ट ऐसी थी जिसमें वुमेन नहीं अलाउड थी, और थी भी तो स्पेशली डिसीजन मेकिंग वाले में इनको नहीं लिया जाता था। तो उसी के ऊपर है चर्चा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि जेंडर पैरिटी इन द आर्मी इज हैपनिंग एट अ स्लो पेस एंड इज मोस्टली लेड बाय द कोर्ट्स। तो देखो कहना क्या चाहते हैं, जेंडर पैरिटी। पैरिटी का देखो क्या मतलब होता है? पैरिटी का स्पेशली मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, है ना, स्पेशली द स्टेट ऑफ हैविंग व्हाट वी कैन से ना, इक्वल पे, है ना, और पेंशन। कहने का मतलब क्या है, अगर आप जनरल टर्म्स की बात करें तो पैरिटी का मतलब होता है समानता। और किस में समानता? खास करके जब पैसा वगैरह सैलरी दी जाती है तो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी, लिंग समानता इन द आर्मी, है ना। आर्मी में जो अगर लिंग समानता है वो जो घटित हो रही है, मतलब हो रही है ना, देखने को मिल रही, इज हैपनिंग। वो क्या है? बहुत ही घटित हो रही है। क्या? एट अ स्लो पेस, बहुत ही धीमी गति से। एट अ स्लो पेस, बहुत ही धीमी गति। पेस का मतलब गति होता है ना। एंड इज मोस्टली लेड बाय द कोर्ट्स। और जब भी ये होता है तो कौन इसको लेकर चाहता है, मतलब कि कौन इसका नेतृत्व करता है? लेड बाय द कोर्ट्स, है ना। कोर्ट्स ही कुछ ना कुछ इंटरफेयर करते हैं, तभी ये बात मानी जाती है। आगे देखते हैं क्या बोला गया। वुमेन हैव बीन फाइटिंग टफ एंड अपहिल बैटल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन आर्मी। देखो वुमेन है ना, महिलाएं। हैव बीन फाइटिंग मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब वो लड़ती आ रही हैं। टफ, बहुत ही क्या है वो, मीन्स टफ तो समझ में आ रही रहा होगा। अपहिल का मतलब डिफिकल्ट हो। अपहिल का मतलब भाई जैसे ऐसे हो और आप ऐसे से चढ़ते जा रहे हो तो क्या है, एक तो आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से लड़ाई भी है, तो अपहिल ही है ना। तो कह रहे हैं इनके लिए ये जो है ना, वुमेन का मीन्स लाइक दे आर, वुमेन आर फाइटिंग फॉर देयर राइट, है ना। और कैसा उनके लिए फाइट करना पड़ा? अपहिल बैटल है, किसके लिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मतलब कि बराबर मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज़, मौका मिले। कहाँ पर? इंडियन आर्मी में, मतलब इंडियन आर्मी में समान मौका मिले, इसके लिए वो लंबे समय से लड़ती चली आ रही है। बहुत ही टफ और अपील मीन्स अपील वॉर है ना। आगे देखते हैं। इन अ लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक। ऐसा मतलब जजमेंट हो जो इतिहास को बदल दे। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, जब वुमेन इसमें अलाउड नहीं थी, तो जब फैसला लिया गया कि वुमेन आएंगे डिफेंस सेक्टर में, तो क्या था? लैंडमार्क जजमेंट था। तो लैंडमार्क जजमेंट क्या होगा? जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो करें इन अ लैंडमार्क जजमेंट इन अ फरवरी 2020, है ना, मतलब फरवरी 2020 में क्या एक फ़ैसला लिया गया। कौन सा फैसला देखते हैं भी, है ना। और वो फैसला कैसा था? लैंडमार्क था, ऐतिहासिक था, बहुत महत्वपूर्ण था। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू अबाइड बाय इट्स ओन पॉलिसी एंड ग्रांट permanent commission to women in the short service commission and give them equal posting in all services other than combat। देखो क्या बोला गया, ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट आज द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सरकार से कहा कि मीन्स टू अबाइड बाय, कि आप माने। अबाइड बाय का मतलब होता है कि मानना, फॉलो करना। फॉलो करें, क्या फॉलो करें? इट्स ओन पॉलिसी, आप खुद अपनी पॉलिसी को, नीतियों को फॉलो करें। और ग्रांट मतलब होता है देना, परमानेंट का मतलब स्थायी, कमीशन का मतलब जगह, नियुक्ति या फिर रोल, टू वुमेन इन द शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब SSC में अगर हम बात करें तो वुमेन को बराबर का राइट दो और इनको दर्जा दो, है ना। और साथ ही में इनका जो भूमिका इनकी है उसके लिए इनको मीन्स कमीशन किया जाए, इनको शामिल किया जाए।
और कह रहे कमांड पोस्टिंग इन ऑल सर्विसेज, मतलब और किस में शामिल किया जाए, कमांड पोस्टिंग्स में जहाँ पर जो मीन्स डिसीजन लिए जाते हैं उनमें शामिल किया जाए। अदर देन कॉम्बैट, बस कॉम्बैट मतलब ना लड़, कॉम्बैटमेंट को शामिल ना किया जाए। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, युद्ध अगर होता है तो उसमें महिलाओं को शामिल ना किया जाए। आगे बोला गया द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया एंड अदर्स। देखो एक केस है, क्या है केस, कोर्ट में गया, इसी के चलते फैसला आया है। द टॉप कोर्ट पॉइंटेड, मतलब इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया एंड अदर्स है ना। तो इसमें हुआ क्या है, एक तरफ हमारा सुरक्षा विभाग मीन्स डिपार्टमेंट था, मंत्रालय था, दूसरी तरफ बबीता पूनिया और अदर्स थे, जो उन्होंने क्या बोला, जो उनके चलते कोर्ट ने क्या बोला, द टॉप कोर्ट पॉइंटेड, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पॉइंट आउट किया दैट वुमेन हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब महिलाओं ने निभाया था एक महत्वपूर्ण रोल इन आर्मी, है ना, मीन्स ये बोला गया। आगे बोला गया है यस सिंस देयर इंडक्शन इन 1992, मतलब कि 1992 में उनको शामिल किया जाना स्टार्ट किया। इंडक्शन का मतलब होता है नियुक्ति करना, नियुक्त की गई कब, 1992 में। एंड एक्सटेंडिंग परमानेंट मीन्स कमीशन टू वुमेन एसएससी ऑफिसर्स इज अ step forward in recognizing and realizing the right of women to equality of opportunity in army। कह रहे हैं कि 1992 में तो इनको इंडक्ट किया गया, नियुक्त किया गया, लेकिन एक्सटेंडिंग परमानेंट कमीशन की, एक्सटेंडिंग बढ़ाना, परमानेंट स्थायी कमीशन मतलब नियुक्ति किसकी, वुमेन टू वुमेन की, कहाँ पर, एसएससी ऑफिसर्स में, है ना। और और ये क्या है, मतलब कि वुमेन की जो नियुक्ति है परमानेंट मीन्स नियुक्ति के रूप में, तो ये है स्टेप फॉरवर्ड इन रिकॉग्नाइजिंग एंड रियलाइजिंग राइट ऑफ वुमेन टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन आर्मी, मतलब कि अगर हम ऐसा करते हैं, उनको अधिकार देते हैं कि उनको जो आर्मी है उसमें शामिल करते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो हम रियलाइज़ करें कि वुमेन जो है उनको बराबर की मौके मिलना चाहिए आर्मी में, है ना, ये जरूरी होना चाहिए। आगे देखते हैं, करें डिस्पाइट द एस्ट्रिंजेंट वर्डिक्ट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि कठिन हो, मतलब बहुत ही कठोर, करें कि डिस्पाइट बावजूद इसके कि कठोर डायरेक्ट मीन्स वर्डिक्ट निर्णय लिया गया। सिस्टमिक, देखो सिस्टमेटिक नहीं है, सिस्टमिक का मतलब रिलेटेड टू सिस्टम, जैसे डिफेंस का सिस्टम है, अलग अलग सबके सिस्टम होते हैं, तो सिस्टमिक इश्यूज रिमेन इन द आर्मी। कह रहे हैं कि कठोर नियम तो कानून तो बना दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी क्या है ना, सिस्टमिक इश्यूज देखने को मिलते हैं आर्मी में। सिस्टमिक का मतलब क्या होता है कि जो दफ्तर वगैरह में आप मीन्स लाइक कुछ भी करेंगे, जैसे गुंजन सक्सेना थी, तो गुंजन सक्सेना को बहुत कुछ झेलना पड़ा जब वो मीन्स कहाँ एयरफोर्स में गई, तो उनके लिए चीज़ें थी नहीं वैसी, उससे महिलाओं के लिए प्लान ही नहीं किया गया था, अचानक से गई तो उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। तो सिस्टमिक इशूज़ क्या है, अभी भी आर्मी में देखने को मिलते हैं, मतलब आग जो कहाँ जहाँ पर बोल दिया जाएगा कि इनको भाई कर लेना है, मीन्स इंडक्शन इनका करना है, नियुक्ति करना है, लेकिन कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा है। तो ये सिस्टमिक इशूज़ के मीन्स असफलताएँ हैं। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि मीन्स एंड वुमेन हैव गॉन बैक टू कोर्ट टू सॉर्ट आउट इशूज़, और जब भी जब बात को फॉलो नहीं होती है तो उनको कोर्ट जाना पड़ता है, और वुमेन ने कोर्ट गई हैं और बहुत सारे इशूज़ को उन्होंने सुलटाया है। आगे कर देखें करके अनदर स्टेप टूवर्ड्स ensuring दैट वुमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि एक दूसरा, है ना, मीन्स क्या करना, कदम को मीन्स स्टेप को क्या मजबूत करना, है ना, सुनिश्चित करना, व्हेन वुमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी की, जो महिलाएं हैं उनको बराबर का मौका मिले, एज ले डाउन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा गया कि सभी के पास बराबर का राइट है। आगे बोला गया हैज़ बीन मीन्स टेकन ऑन वेंसडे, और वेंसडे को ये डिसाइड किया गया कि, है ना, कि मीन्स महिलाएं भी क्या करेंगी, डिफेंस सेक्टर में भाग लेंगी, लेकिन आंतरिक रूप से। आगे देखो मीन्स ऑन वेंसडे व्हेन कोर्ट पास्ड एंटरिम ऑर्डर, मीन्स मतलब जब कोर्ट ने क्या किया, पास किया। अंतरिम ऑर्डर का मतलब कि अस्थाई जो है ना ऑर्डर को, और उसने क्या किया, अलाउ किया किसको, वुमेन को, महिलाओं को, टू अपेयर फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी एंट्रेंस एग्जाम ऑन September 5, मतलब कि कोर्ट ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया महिलाओं को कि वो 5 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो शामिल, एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है एनडीए के लिए, उसमें वो शामिल हो सकती हैं, है ना, ये बोला गया। टिल नाउ वुमेन कुड ज्वाइन द आर्मी थ्रू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, मतलब कि अब तक अगर महिलाओं की बात करें तो वो अगर आर्मी में जाती थी तो उनको क्या करना पड़ेगा, है ना, कि वुमेन कुड ज्वाइन द आर्मी थ्रू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी के थ्रू जा सकती हैं, या OTA मतलब कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग
अकेडमी के थ्रू जा सकती हैं इसमें महिलाएं, है ना। और आगे क्या बोला गया, द डायरेक्टिव अलाउज गर्ल्स हु क्लियर एग्जाम टू स्टडी एट द एनडीए। कह रहे कि ये जो फैसला लिया गया इसमें ये बोला गया है, जो निर्देश दिए गए अलाउज गर्ल्स को अलाउ करता है कि वो क्या करें, अपने एग्जाम को क्लियर करें और, है ना, टू स्टडी द एनडीए को क्या करें, स्टडी करें, एंड देन एट द आईएमए और द नेवल एयरफोर्स मीन्स, है ना, अकेडमिक्स एंड बिकम्स कमीशन ऑफिसर्स। मतलब कि क्या एक पूरा प्रक्रिया बताया गया कि एनडीए में होंगे, फिर उनकी स्टडी होगी, फिर उनको प्रॉपर तरीके से क्या मीन्स कमीशन ऑफिसर बना दिया जाएगा। ये मीन्स फैसला अब तक का आया है। आगे देखो, आगे बोला गया कि द डायरेक्टिव इज सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट। मतलब डायरेक्टिव जो निर्देश लिए गए हैं, दिए गए हैं, है ना, इस सब्जेक्ट वो क्या है, विषय है, किसका विषय है, फर्दर ऑर्डर्स की, अगले ऑर्डर कब आएंगे उसको चलते, और फ्रॉम द कोर्ट से, एंड द केस हैज़ बीन पोस्टेड फॉर हियरिंग अगेन ऑन September 8। मतलब केस को हैज़ बीन पोस्टेड, केस को पोस्ट रखा गया, पोस्ट करके इसके लिए सुनवाई के लिए अगेन कब, ऑन September 8 मीन्स 8 सितंबर को, है ना। व्हेन एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, है ना, जब एडिशनल जो सोलिसिटर जनरल हैं कौन, ऐश्वर्या भाटी, अपेयरिंग फॉर कोर्ट, है ना, सॉरी अपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट के लिए वो बाहर आएंगी, निकल के आएंगी, सरकार की तरफ से लड़ेंगी, एंड, है ना, इंडियन आर्मी की तरफ से। टोल द कोर्ट को बताया गया था इट वाज अ पॉलिसी डिसीजन नॉट अलाउ वुमेन टू टेक एनडीए एग्जाम। मतलब एक पॉलिसी क्या था, डिसीजन था, एक नीति बनाई गई थी कि विमेन को डिफेंस सेक्टर में नहीं लेना है ना। मीन्स आगे क्या है, द बेंच ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल, है ना, मीन्स इन्होंने क्या बोला है, मीन्स ऋषिकेश रॉय, इन सभी ने क्या बोला, सेड इट वाज बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये फैसला कि विमेन को डिफेंस सेक्टर में नहीं जा सकती या अलाउड नहीं है, ये फैसला क्या था, मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी था, जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी था, ये गलत है ना, ये बोला गया है, किसने, है ना, कौल और मीन्स रॉय ने बोला है। आगे देखते हैं, और आगे क्या बोला गया, अगर ये मीन्स डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, तो आगे क्या होगा। आगे बोला गया कि डायरेक्टिंग द सेंटर, और उन्होंने सेंटर को बताया, कहा कि आर्मी मीन्स एंड द आर्मी टू टेक कंस्ट्रक्टिव व्यू, कि आर्मी क्या करे, कंस्ट्रक्टिव व्यू ले। कंस्ट्रक्टिव का मतलब संरचनात्मक चीज़ें जिससे सही हो वो व्यू लिया जाए। आगे बोला द बेंच पॉइंटेड आउट दैट क्लोजिंग अ रूट ऑफ, है ना, एंट्री ऑफ वुमेन इन टू ज्वाइन द आर्मी वॉज डिस्क्रिमिनेटरी। वही बोला गया है कि क्या करना, कि पॉइंट आउट करना, क्या पॉइंट आउट करना, कि बेंच को, है ना, कि क्लोज अ रूट, है ना, कि रूट का मतलब रास्ता ही बंद कर दें विमेन के लिए, किसमें, आर्मी में जाने का। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है ना। द रूलिंग केम ऑन रिट। अभी जो फैसला लिया गया है वो कब आया, केम ऑन रिट, वो रिट के ऊपर फैसला आया है, पिटिशन किया गया था किसके द्वारा, मतलब कि फाइल किया गया था किसके द्वारा, मीन्स कुश कालरा, है ना, कुश कालरा, और वो सीकिंग चाहते थे क्या, परमिशन, कि उनको क्या मिले, परमिशन मिले, किसके लिए, फॉर वुमेन के लिए, टू सिट फॉर एनडीए के लिए वो बैठे एग्जाम दें उसमें, है ना, और एंट्रेंस एग्जाम, इन सब देने को मिले। तो ये बोला गया अब तक, है ना, कि तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा बोला गया कि हाँ वुमेन को मीन्स रिट में लिखा गया कि उनको अधिकार दिया जाए, वो अपने डिफेंस में जाना चाहती तो जाएं। आगे बोला गया मिस्टर मीन्स कालरा आर्ग्यूड दैट, मिस्टर कालरा का कहना ये था कि आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, है ना, और अलाउ इक्वल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्चुनिटी एट वर्क, है ना। मतलब कि क्या है कि अगर हम बात करें आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब आप कानून के समक्ष बराबर हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो ये बात करता है ना, कि मीन्स स्टेट एक राज्य है, वो भेदभाव नहीं करता है, किसके ऊपर नहीं कर सकता, रिलीजन को बेस बना के, रेस को बना के, या फिर आप कास्ट, या फिर आप सेक्स और प्लेस, मतलब आप कहाँ पैदा हुए, इन सब को बना मीन्स आधार बना के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और कह रहे कि विच अप होल्ड, जो कि बनाए रखता है क्या, वैल्यूज़, मतलब मूल्यों को, किसके मूल्यों को, ऑफ इक्वालिटी, बराबर के, है ना, एंड अलाव इक्वल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्चुनिटीज़, है ना, कि मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब गैर भेदभावपूर्ण क्या करें, मीन्स अपॉर्चुनिटी दें, मौका दें, है ना। और वर बीइंग वायलेटेड बाय, आगे क्या बोला गया, अगर ऐसा इन्होंने किया है कि अगर इक्वल राइट उनको नहीं मिल रहे हैं तो होगा क्या, कि वर बीइंग वायलेटेड बाय डिनाइंग एलिजिबल
वुमेन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं मिल रहे थे, है ना, ये बोला गया स्टार्टिंग में। दो द लीगल रूट हैज़ हेल्प ओवरकम ऑफ द हर्डल्स, मतलब लीगल का मतलब क्या होता है, वैधानिक तरीके से मीन्स हमको हेल्प मिली है कि हम क्या करें, हर्डल जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। इट विल बी अ लॉन्ग हाउल बिफोर जेंडर पैरिटी इज फुली अचीव्ड इन द इंडियन आर्मी, है ना, करके अगर भारत की आर्मी जो आर्मी है उसमें अगर हम बात करें तो महिलाओं को पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, किसको, उनके सिलेक्शन को लेकर के, है ना। ये काफ़ी लंबा चलने वाला विषय और हाउल रहेगा, मतलब चर्चा में रहेगा। आगे बोला जा रहा है इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और इसी संदर्भ में क्या है, द प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्राइम मिनिस्टर Minister's Defense Day announcement that girls will be granted admission in the Sainik School is a welcome move towards preparing them for equal role and life in the military। तो ये इन्होंने ये बोला है कि मोदी साहब जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने क्या बोला है कि इंडिपेंडेंस डे को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि गर्ल्स हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं सैनिक स्कूल में। तो राइटर के हिसाब से बहुत ही अच्छा वेलकमिंग मूव है ना। तो जिससे क्या होगा कि मीन्स हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, इक्वल रोल और इक्वल, है ना, लाइफ के लिए, मीन्स कहाँ पर, मिलिट्री में। तो ये हमको पूरा आर्टिकल देखने को मिला किसको लेकर के है कि वुमेन जो आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस है, उसमें फिट है कि नहीं। तो देखो पहले ये माना जाता था फिट नहीं, लेकिन वर्तमान में तो मीन्स फिट है, बहुत सारी महिलाएं हैं भी, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। लेकिन वही फैसला था कि मीन्स जो बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे आर्मी में, ये कौन लेगा। तो सरकार ने, अब सॉरी, कोर्ट ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है कि, है ना, कि इनको मीन्स चीज़ें दी जाएं, वैसा किया जाए, महिलाओं को अलाउ किया जाए किसमें, है ना, एनडीए जो होने वाला है 7 सितंबर को, 7 सितंबर को, उसमें, है ना। और भी कई सारी चीज़ें बोली गई। तो ये आज का था हमारा आर्टिकल, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, है ना। और एक चीज़ मीन्स में भी हो सकता है कि रक्षाबंधन के चलते कुछ समय हमारा जो वीडियोज़ हैं ये ना आ पाए और ये आपको मिले, है ना, कि मीन्स रक्षाबंधन के बाद। तो फिलहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना। तो चलिए, आप सभी को मीन्स अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।